अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एम उस्मान अपने YouTube चैनल इन्फो ऑनलाइन में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, मेरी वीडियोस के अंदर कुछ कमेंट्स में ऐसे सवाल होते हैं कि जिनका जवाब वहां पर तो मैं दे देता हूं, लेकिन उनके लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं बाकायदा से एक वीडियो बनाऊं और वो सवाल जो मुझसे पूछे गए हैं उनके जवाब वीडियो के अंदर दूं, ताकि बहुत सारे लोगों का इससे फायदा हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इस चीज के बारे में दोस्तों जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है, मालूमात जितनी भी मैं आप तक पहुंचा सकता हूं, वो मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आज की मेरी दोस्तों जो वीडियो है ये भी कुछ इस तरह से है। इसमें मैंने अपने वीडियोस के जो कमेंट हैं उनको पिक किया है और आपके लिए एक वीडियो बनाई है जिसमें दोस्तों मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा। और वो सवाल दोस्तों जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप इनको जान लेंगे तो आपका फायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी इनेबल कर दें, ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो के शुरू में सबसे ज्यादा पूछा जाता सवाल है जो कि अभी मौजूदा हालात में ज्यादा पूछा जा रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी कंपनी से दूसरी कंपनीज में वीजा चेंज कर रहे हैं। तो वो उस चीज के बारे में पूछते हैं दोस्तों कि क्या अगर एक कंपनी उनको जो कि ऑफर लेटर होता है वो दे देती है, लेकिन अपनी उनकी जो कंपनी है दोस्तों वो उनको कैंसिल नहीं करती, या वो दोस्तों कैंसिलेशन पेपर उनको नहीं देती, या दोस्तों जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो नहीं देती दूसरी कंपनी में वीजा चेंज करने के लिए, तो क्या ऐसी सूरत में वीजा चेंज हो सकता है? तो इसके लिए दोस्तों सिंपल सा जवाब है कि जब तक आपकी कंपनी आपको इजाजत नहीं देगी आप दूसरी कंपनी में वीजा नहीं लगा सकते। हाँ, अगर आपने अपनी कंपनी के ऊपर केस किया हुआ है, लेबर कोर्ट ने आपको दोस्तों कैंसिल किया है और ये कैंसिलेशन आपने दोस्तों किसी भी तरीके से करवाई है, और लेबर कोर्ट की दोस्तों जो कैंसिलेशन होती है उसके बाद आप अपनी मर्जी से 28 दिन के अंदर कहीं भी वीजा लगा सकते हैं, यानी 28 दिन का दोस्तों आपको कुछ भी अदा नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों एक दूसरा सवाल है कि अगर वीजा लगाने के टाइम ज्यादा हो जाए यानी 28 दिन के ऊपर हो जाए तो क्या जो वीजा की दोस्तों फीस होती है, यानी आपने जो ओवर स्टे किया है वो कंपनी अदा करेगी, आपकी पुरानी कंपनी अदा करेगी, नई कंपनी अदा करेगी दोस्तों, या आपने खुद अदा करना है? तो इसके बारे में भी मैंने एक बार पहले भी ये चीज बताई है कि आपकी जो पुरानी कंपनी है वो अगर आपको कैंसिल कर देती है और कैंसिल करने के बाद वो आपको लेट करती रहती है और आपके 28 दिन गुजर गए, आपका ओवर स्टे स्टार्ट हो गया, आपके ऊपर जुर्माना आ गया, तो वो अदा करेगी आपकी पुरानी कंपनी। लेकिन दोस्तों अगर लेबर कोर्ट के अंदर केस है, वहां पर लेट हो गया, उसकी सूरत में दोस्तों लेबर कोर्ट आपको रिलीफ देगी, कुछ रिलीफ देगी और आपकी जो फीस है दोस्तों वो माफ हो सकती है, या वो आपकी पुरानी कंपनी को कहेगी कि आपने इसकी फीस जो है ओवर स्टे की वो अदा करनी है। अगर आपने अपनी कंट्री में जाना है, अगर आपने वीजा यहाँ पर चेंज करना है दोस्तों, तो वो आपको खुद अदा करना होगा, आपके ऊपर जो भी जुर्माना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने पुरानी कंपनी के अंदर से जितनी भी जरूरत की चीजें थी वो ले ली हैं, आप नई कंपनी में चले गए हैं, वहां पर वीजा का जो प्रोसेस है वो लेट हो गया, या दोस्तों नई कंपनी की वजह से आपके 28 दिन गुजर गए, आपके ऊपर जुर्माना स्टार्ट हो गया, तो वो फिर आपकी नई कंपनी का हक है कि वो अदा करे। लेकिन आप इतने मजबूर हैं कि नई कंपनी आपकी जो है वो वीजे के जो आपके जुर्माने के पैसे हैं वो अदा नहीं करती, लेकिन आपको वीजा लगाकर दे सकती है। हो सकता है दोस्तों ऐसी सूरत में आपको खुद वो जुर्माना अदा करना पड़े, लेकिन तरीका यही है कि आपकी नई कंपनी उसकी वजह से अगर आपके 28 दिन पूरे हुए और आपका ओवर स्टे स्टार्ट हुआ तो वो आपके जुर्माने के पैसे अदा करे। ये एक कानूनी हक है आपका, आपकी कंपनी आपको पैसे देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो सवाल है वो ये है कि यूएई के एक कानून है, जैसा कि आपको पता होगा कि आप फर्स्ट टाइम यूएई में आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद 6 महीने जब आपके गुजर जाते हैं, ये 6 महीने दोस्तों आपके वीजा लगाने की डेट तक है। यानी अगर यूएई के अंदर आप इंटर होते हैं और इंटर होने के बाद दोस्तों आपका वीजा 2 महीने के बाद लगता है, तो फिर आपको 8 महीने यूएई में गुजारने होंगे, तब आप अपना वीजा दूसरी कंपनी में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सवाल है, बहुत सारे लोगों ने इस चीज के बारे में पूछा कि फर्स्ट टाइम अगर 6 महीने पूरे हो जाते हैं और अपनी कंपनी से हम लोग दूसरी कंपनी में वीजा लगाना चाहते हैं तो क्या ये हमारा कानूनी हक है? इस चीज के बारे में दोस्तों एक मैं क्लियरली चीज बता दूं कि अगर आपने पुरानी आपकी जो कंपनी है उसको आपने पैसे दिए हुए हैं, वीजा के पैसे आपने दोस्तों अदा किए हुए हैं, फिर आप दूसरी कंपनी में चले जाएं, आपके लिए परेशानी की बात नहीं होगी, क्योंकि आपने वीजा अपने पैसों का लिया हुआ है। लेकिन दोस्तों कुछ कंपनी ऐसी होती
करती हैं, जो कि फ्री वीजा देती हैं, पैसे आपके एजेंट लेते हैं, कंपनी ने आपके पैसे बिल्कुल नहीं लिए होते, तो फिर ऐसी सूरत में दोस्तों इतनी आसानी से कंपनी आपको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जो कंपनीज वीजा देती हैं इतने दोस्तों प्रोसेस उनके पूरे होते हैं, पूरे होने के बाद उनका एक वीजा निकलता है। ऐसी सूरत में दोस्तों वो वर्कर्स की डिमांड करती हैं, गवर्नमेंट उनके लिए दोस्तों कोटा निकालती है, कोटा इश्यू होता है तो उसके बाद वो वीजे निकलते हैं। उसके बाद दोस्तों जब वो आपको बुलाते हैं तो यहाँ पर काम करने के लिए, ऐसी सूरत में अगर आप उनको छोड़ेंगे, आपको वीजा भी उन्होंने फ्री दिया होगा, तो फिर दोस्तों अगर आप केस भी करेंगे तो आपका दोस्तों इस चीज के बारे में जो केस है वो कमजोर होगा, आप इतनी आसानी के साथ ऐसी सूरत में पुरानी कंपनी को नहीं छोड़ पाएंगे। इसके लिए बेहतर यही है आपकी जो कंपनी है वो वहां पर जिसके अंदर आप काम करते हैं, पुरानी जो कंपनी है उसके अंदर आप 2 साल पूरे लगाने की कोशिश करें अगर आपका वीजा फ्री है। अगर दोस्तों आपने पैसे लिए हुए हैं तो फिर दोस्तों आप 6 महीने के बाद अपना वीजा चेंज कर सकते हैं, आपके लिए किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों इसी से मिलता जुलता एक दूसरा भी सवाल है कि क्या एक ही कंपनी के अंदर जब दूसरा वीजा लगाते हैं तो दूसरा वीजा लगाने के बाद भी 6 महीने पूरे करने पड़ते हैं, तब जाकर दूसरी कंपनी में वीजा चेंज कर सकते हैं, या वीजा लगाने के फौरन बाद भी वीजा चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों थोड़ी सी बात आपको समझनी पड़ेगी जो कि आपके लिए जरूरी है, और वो ये है कि ज्यादातर कंपनीज दोस्तों ऐसी होती हैं जो कि फर्स्ट टाइम वीजा के पैसे लेती हैं और दूसरी बार वो वीजा फ्री में लगाकर देती हैं, वो खर्चा करती हैं, लेकिन दोस्तों वो खर्चा वो कंपनी अपने ऊपर डालती हैं, यानी वो वर्कर्स के पैसे नहीं लेती, वर्कर्स के दोस्तों ऊपर वो इस चीज का बोझ नहीं डालती। कुछ कंपनी ऐसी है दोस्तों जो कि पैसे ले लेती हैं, तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी में मौजूद हैं जिन्होंने आपसे पैसे लिए हुए हैं दूसरे वीजा के भी, तो ऐसी सूरत में तो दोस्तों आप अपना वीजा लगाने के, आप पुरानी कंपनी में वीजा दोस्तों लगाने के 1-2 दिन के बाद, वीजा लगाने का मतलब है यानी वीजा रिन्यूअल करने के 1-2 दिन बाद भी आप वीजा चेंज कर सकते हैं और पुरानी कंपनी से कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर उस कंपनी ने, आपकी पुरानी कंपनी ने आपसे पैसे नहीं लिए हुए, आपको फ्री में वीजा लगाकर दिया हुआ है, फ्री में रिन्यूअल करके दिया हुआ, तो फिर आपका इखलाकी फर्ज भी यही है, आपका हक भी यही है दोस्तों, और इस चीज के लिए जरूरी भी यही है कि आप उस कंपनी के अंदर उतना काम करें जब तक आप समझते हैं कि आपके वीजा के पैसे अदा नहीं हो जाते। अगर आप नई कंपनी में जाने की इतने ही ख्वाहिशमंद हैं तो फिर आपके लिए जरूरी है कि जब आपका वीजा पूरा होता है, 2 साल का आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा होता है, या 3 साल का वीजा है वो पूरा होता है, और आप समझते हैं कि आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, आप किसी अच्छी जगह में, किसी दूसरी जगह में इस कंपनी से बेहतर कंपनी ढूंढ ली है, तो वहां पर जाएं। फिर उससे बेहतर यही है कि आप अपनी पुरानी कंपनी में वीजा रिन्यूअल न करें, ना ही आपके लिए परेशानी होगी और ना ही आपके जो कंपनी स्टाफ है उसके लिए परेशानी होगी। तो ये चीज आपके लिए जरूरी है समझना कि आप अगर दूसरी कंपनी में वीजा लगाना चाहते हैं तो नई कंपनी आपकी अगर आपको बेहतर लगती है तो पुरानी कंपनी से आप वीजा रिन्यूअल ही न करें, बजाय इसके कि आप वीजा रिन्यूअल करके, वीजा भी फ्री में रिन्यूअल होता है और उसके बाद आप वो कंपनी छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये जायज बात भी नहीं है। इसके बाद कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि मौजूदा हालात की वजह से अभी जो हालात नॉर्मल हो रहे हैं तो क्या वीजा का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों यूएई के अंदर जो लोग मौजूद है विजिट वीजा के लिए, विजिट वीजा उनके पास है, उनका वीजा दोस्तों अभी चेंज हो रहा है, उनके जो वीजे हैं वर्किंग वीजे में दोस्तों, वर्किंग वीजा जो एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन जो अपनी कंट्री से नए आने वाले लोग हैं उनके नए वीजा भी इशू नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने दोस्तों जो पहले वीजा उन्होंने निकाला हुआ था या उनके एजेंट ने उनको वीजा दिया हुआ था या उनकी जो एजेंसीज थी उन्होंने उनको वीजा दिए हुए थे, और 17 मार्च को यूएई गवर्नमेंट ने जो एक अनाउंसमेंट की थी, ऐलान किया था कि जितने वीजा भी निकल चुके हैं, इशू हो चुके हैं, वो तमाम कैंसिल है, सस्पेंड है। तो वो वीजा दोस्तों अभी मौजूदा हालात अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े कंट्रोल होने के बाद दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं। अगर आपका कोई ऐसा वीजा था अभी तक वो एक्टिव नहीं हुआ तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो रिएक्टिव हो जाएगा, उसका स्टेटस बाकायदा से आप चेक करते रहा करें। मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि वीजा का स्टेटस कैसे चेक किया जाता है, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। तो उसका दोस्तों जो तरीकाकार है वो आप चेक करते रहे और उस दौरान आपको पता चल जाएगा आपका जो पुराना वीजा है वो दोबारा रिएक्टिव हुआ है या नहीं। और कुछ लोग इस चीज के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और कुछ एजेंट से भी मैंने सुना है कि यूएई गवर्नमेंट ने वीजे दोस्तों अभी जारी कर रही है। तो इस चीज के ऊपर दोस्तों अभी आप थोड़ा सा वेट करें, यकीन न करें, क्योंकि यहाँ पर यूएई के अंदर मैंने खुद इस चीज को ट्राई किया, मेरे फ्रेंड्स ने भी ट्राई किया, जब भी वो जाते हैं नए वीजा के लिए, और वो नए वीजा के लिए दोस्तों जिनका वीजा अभी तक इश्यू नहीं हुआ था और कैंसिल हो गया था, ऐसा वीजा नहीं बल्कि बिल्कुल फ्रेश वीजा के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो वहां से एक ही जवाब मिलता है कि अभी वो लोग जो अपनी कंट्रीज के अंदर मौजूद है उनके लिए इजाजत नहीं है कि उनके वीजा जारी किए जाएं। तो थोड़ा सा वेट करें, जैसे ही इस बारे में दोस्तों खबर आएगी मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन कुछ
एजेंट लोग इस चीज के ऊपर भी दोस्तों फ्रॉड कर रहे हैं, आपसे पैसे ले रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि आपका वीजा 1-2 महीने के अंदर निकल जाएगा और वो खुद इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि वीजा दोस्तों यूएई गवर्नमेंट जो है वो जारी करे ताकि आप लोगों को वो वीजा दे सके, लेकिन वो पैसे आपसे पहले ले लेते हैं। तो इस चीज से बचें, इस फ्रॉड से बचें। जैसे इस चीज के बारे में दोस्तों खबर आएगी इंशाल्लाह मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद विजिट वीजा के बारे में सवाल किया जाता है कि क्या विजिट वीजा में अभी यूएई के अंदर एंट्री कर सकते हैं, और अगर एंट्री कर सकते हैं तो क्या उसके लिए किसी भी किस्म की अप्रूवल की जरूरत है। तो दोस्तों जो नए विजिट वीजा अभी जारी किए जा रहे हैं, आप उनके ऊपर यूएई के अंदर जो भी अवेलेबल फ्लाइट्स हैं, आप किसी कंट्री से भी ताल्लुक रखते हैं तो आप एंट्री कर सकते हैं। आपके लिए किसी भी किस्म की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए पीसीआर टेस्ट करवाना जरूरी है। पीसीआर टेस्ट में दोस्तों आपने अपनी कंट्री के अंदर भी करवाना है, यूएई में पहुंचने के बाद, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद भी आपका पीसीआर टेस्ट करवाया जाएगा। आपको यहाँ पर एक फॉर्म फिल करना है, उसके अंदर आपने फोन नंबर, ईमेल एड्रेस देना है, पूरी इंफॉर्मेशन आपकी वहां पर आपने शो करनी है। और जब दोस्तों आपका टेस्ट किया जाएगा आपको अपने घर में भेज दिया जाएगा, और जब आप घर में पहुंचेंगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों आपको एक मैसेज आएगा, आपके ईमेल के ऊपर भी आएगा, आपका दोस्तों फोन नंबर के ऊपर भी आएगा, जिसमें आपके जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट के बारे में बताया जाएगा कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव आती है तो फिर आपके लिए परेशानी की बात नहीं है, अगर पॉजिटिव आती है दोस्तों तो फिर आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा, जिसका खर्चा आपको खुद उठाना पड़ेगा। ये चीज मैंने आपको कई बार बताई भी है। और इन चीजों में सबसे ज्यादा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, जो बात आपको बतानी जरूरी है, वो ये है कि आप किसी भी एयरपोर्ट के थ्रू यूएई में एंटर होते हैं, यूएई में आप मौजूद हैं, किसी जगह घूमने के लिए जाते हैं, किसी मार्केट में, मस्जिद में, बाजार में दोस्तों, किसी बैंक में, तो आपने फेस मास्क का इस्तेमाल करना है। क्योंकि दोस्तों अभी मौजूदा हालात जो है, अभी यहाँ की गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस चीज को इतना दोस्तों सख्त कर दिया, इतना यहाँ पर कानून टाइट हो गया कि अभी 3000 दिरहम तक जुर्माना आपको होगा और इसको माफ करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपने पसंद की होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। इससे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का दोस्तों सवाल है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।